हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्श शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की हमारी सेकंड वीडियो है। पहले में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, तो इसमें हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है पीवी डायग्राम। तो देखिए पीवी डायग्राम में जैसे कि हमने आपको पहले भी एक डायग्राम दिखाया था, पीटी डायग्राम। तो पीटी डायग्राम में क्या था आपको पता होगा कि सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और हमारा इवेपोरेशन कर्व। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे वेपर था। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब जो है फेज जो है चेंज होते थे। ये कुछ इसी टाइप का डायग्राम है जिसमें यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है इस साइड में। ठीक है, इस चीज को हम मिटा देते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। अब इधर साइड वेपर है और इसमें आपको बताता देखिए सॉलिड और लिक्विड के बीच का रीजन क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड का रीजन, दोनों का मिक्सचर। लिक्विड प्लस वेपर के बीच का क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर। और सॉलिड और वेपर के बीच का क्या होगा, सॉलिड प्लस वेपर, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए ये जो रीजन है, इन रीजन में क्या है कि फेज चेंज हो जाते हैं। ये कर्व मैंने आपको बताया, ये कर्व कौन सा है, सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, ये कौन सा कर्व है आपका, यहाँ पे आके ये जो कर्व है हमारा, ये कौन सा है, ये फ्यूजन कर्व है हमारा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये वाला जो है ये है हमारा फ्यूजन कर्व और ये है हमारा कुछ इवेपोरेशन कर्व। ठीक है, ये है कुछ इस टाइप के कर्व, इसी से हमारा पीटी डायग्राम बनता है, यही हमारा पीवी डायग्राम में आता है। ठीक है, इसमें हमारे फेज चेंज हमें पता चल जाते हैं। और आपको एक लाइन दिख रही होगी जो कि कुछ इस टाइप की, रेड से दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ट्रिपल पॉइंट लाइन। आपको पता था कि पीटी डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है वो किस में दिखाई देता है, एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको उसमें लिख के भी बताया था कि ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है, लेकिन पीवी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट जो है एक लाइन के रूप में दिखाई देता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि किसमें पीवी डायग्राम में पॉइंट है या लाइन के रूप में है, तो आप सिंपल एक याद रखिए, वो है पॉइंट का। यानी कि पीटी डायग्राम ही एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एक ट्रिपल पॉइंट जो है एक पॉइंट के रूप में है, नहीं तो और कोई डायग्राम ऐसा नहीं है जिसमें एक पॉइंट के रूप में हो, सब में लाइन के रूप में वो शो होता है। तो आप पीटी डायग्राम से भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉइंट में क्या आता है पी और लास्ट में क्या आता है टी, तो पीटी का मतलब पॉइंट, पीटी यानी कि OINT लगा देंगे तो पीटी का मतलब पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो पीवी डायग्राम में एक लाइन के रूप में ये शो होगा। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट। जहां पर हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है हमारी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये लाइन कौन सी है हमारी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्यों, क्योंकि देखिए इस जगह पर वेपर है तो ये लाइन कौन सी होगी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। इस साइड में लिक्विड है तो ये कौन सी लाइन होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये दोनों लाइनें कहाँ के मिल रही हैं, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको ये चीजें जितनी भी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग। इस पॉइंट पर लिक्विड जो होता है वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग। यहाँ पे कोई भी हमारी बॉइलिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे कि देखिए जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो इस पॉइंट के बाद जो है हमारी डायरेक्ट वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये रीजन जो है लिक्विड प्लस वेपर का, ये रीजन है हमारा बॉइलिंग का। ये कौन सा रीजन है, ये है हमारा बॉइलिंग का। यहाँ पे क्या है, हमारा फेज चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा फेज चेंज होता है, यहाँ पे हमारी लेटेंट हीट हमारी यूज होती है। ठीक है, अब फेज चेंज हो रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या बॉइलिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारा जब प्रेशर हाई हो जाता है तो विदाउट बॉइलिंग यानी कि क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर हमारा बॉइलिंग होना बंद हो जाती है, वो लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हाँ जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है किसके लिए, वाटर के लिए। अगर हमारा प्रेशर
221 बार से ज़्यादा और टेम्परेचर 374.16 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हमारी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए सैचुरेटेड प्रेशर लाइन और सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन ये क्या चीज़ है। देखिए सैचुरेटेड प्रेशर लाइन जो होती है वो किसका फंक्शन होती है, वो होती है टेम्परेचर का। यानी कि जो सैचुरेटेड प्रेशर लाइन है वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन जो होती है वो इसके अपोजिट यानी कि प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। किस तरीके से देखते हैं, देखिए पीवी डायग्राम है हमारा। पीवी डायग्राम में हमारा क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन होती है जो इस टाइप की होती है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन। और टीएच डायग्राम में अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ कांस्टेंट, जो सैचुरेटेड प्रेशर लाइन होती है वो कुछ ऊपर की हो जाती हुई होती है। ठीक, कुछ इस टाइप की। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है कि सैचुरेटेड जो टेम्परेचर लाइन होती है यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, और टीएच डायग्राम में हमारा ये जो लाइन होती है ये होती है हमारी कांस्टेंट प्रेशर की, सॉरी पीवी डायग्राम में ये जो लाइन होती है हमारी होती है सैचुरेटेड टेम्परेचर की। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सॉरी, देखिए अब हम बात करते हैं पीवी डायग्राम के बारे में। तो देखिए पीवी डायग्राम में ये कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड टेम्परेचर की, जो कि कुछ इस टाइप की लाइन होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और टीएच डायग्राम में देखें तो सैचुरेटेड प्रेशर लाइन होती है जो कि नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए पीवी डायग्राम है तो ये किसका फंक्शन है, सैचुरेटेड प्रेशर लाइन। इसमें क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन है तो किसका फंक्शन है, ये प्रेशर का फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है और टीएच डायग्राम में हमारा ये प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। यानी कि एक प्रेशर लाइन है ये, दूसरी प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके की होगी, तीसरी प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी लाइंस और ये किसमें शो होती हैं, सिर्फ हमारी लिक्विड वेपर रीजन में हमें दिखाई देती हैं। यानी कि इसको हम वेट रीजन भी कहते हैं, ये हमारी वेट रीजन में शो होती हैं। ठीक है, देखिए टीएच डायग्राम किस तरीके का है, जैसे मैंने आपको एक पिछला डायग्राम बताया था फेज चेंज करने वाला। ठीक है, उसमें क्या था, ये प्रोसेस 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, इस जगह पर हमारा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारा 5 हुआ करता था। ये हमारा माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बढ़ा टेम्परेचर, सेंसिबल हीट मिली 0 डिग्री पर बन गया, फिर लेटेंट हीट हुई। ठीक है, फिर दोबारा सेंसिबल हीट मिलकर ये हमारा और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर और लेटेंट हीट मिली। ये कौन सा रीजन है, लेटेंट हीट का रीजन है। फिर और हीट मिलकर ये सुपर हीटेड बन गया। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही रखा है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये रीजन देखिए, सॉलिड लिक्विड वेपर, इनके बीच का सॉलिड प्लस लिक्विड और लिक्विड प्लस वेपर। अब देखिए टीएच डायग्राम की बात चल रही है तो ये कौन सी लाइन होगी, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी। किसकी लाइन होगी, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी ट्रिपल पॉइंट लाइन की, जिसे मैं आपको ब्लैक से दिखा दूं। ये लाइन कौन सी है, ट्रिपल पॉइंट लाइन। और ये लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली ब्लैक वाली जो लाइन है ये है कांस्टेंट प्रेशर की। ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब देखिए प्रेशर लाइंस होती क्या है, जैसे कि हमने माना कि एक लाइन है हमारी P बराबर 1 बार, यानी कि कोई एक बार की लाइन है, यानी कि एक बार का प्रेशर इस लाइन पर है। हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, ये इस लाइन पे चला गया। ये 2 बार की लाइन है। ठीक है, 3 बार का प्रेशर कुछ इस लाइन पे होगा, 4 बार का प्रेशर कुछ इस लाइन पे होगा। ठीक है, और एक प्रेशर ऐसा आएगा जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट से होकर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। देखिए प्रेशर जब हमारा इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारी लेटेंट हीट जो होती है वो डिक्रीज होती है। किस तरीके से, देखिए हमारा प्रेशर जो है कुछ यहाँ पे है अभी। ठीक है, हमारा देखिए प्रेशर जो है कुछ इस जगह पे है। ठीक है, ये हमारा इस लाइन पे, एक बार पे देखें तो प्रेशर यहाँ है। अब हम बात करते हैं 2 बार की, तो देखिए कुछ यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर। ये देखिए प्रेशर जो है कुछ कम होने लगा। ठीक है, प्रेशर कम होने लगा। 3 बार की बात करें तो देखिए हमारा प्रेशर जो है और कम होने लगा।
मतलब जैसे जैसे हमारा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है हमारा प्रेशर भी जो है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा हमारी लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, ये इसके बीच का जो गैप है, ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या है, यही तो है हमारी लेटेंट हीट। ये है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमारी डिक्रीज होने लगती है और क्रिटिकल पॉइंट पर हमारी जो लेटेंट हीट होती है, क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट कितनी हो जाती है, ये लेटेंट हीट हो जाती है बिल्कुल जीरो। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप आ जाएं तो लेटेंट हीट आपको जीरो मिलेगी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। यानी कि लेटेंट हीट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए लेटेंट हीट को कैसे समझ सकते हैं, कोई भी एक प्रेशर लाइन ले लीजिए। ठीक है, ये प्रेशर लाइन है एक, इस प्रेशर लाइन पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे देखिए वो कहाँ टच कर रही है, और सैचुरेटेड वेपर लाइन में देखिए वो कहाँ टच कर रही है। इन दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन को आप ले आइए नीचे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, वही होती है हमारी लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ये वेरी करती रहती है। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें, तो कि देखिए ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ब्लू कलर में, ये ग्रीन कर दिया ना, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये जो है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये वाली, ये कुछ इस तरीके की, ये जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ठीक है, ये रीजन कौन सा है, लिक्विड का रीजन है। ये कौन सा रीजन है, लिक्विड का। ये रीजन कौन सा है, वेपर का। यानी कि सैचुरेटेड वेपर लाइन से लेफ्ट वाला लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर लाइन से राइट वाला वेपर, और इन दोनों के बीच वाला ये होता है हमारा वेट रीजन, जिसको हम कहते हैं लिक्विड प्लस वेपर रीजन। ये लाइन जो होती है, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्यों, क्योंकि ये टीएच डायग्राम पे हमारी बनी है। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज दिख रही होगी यहाँ पे। अब देखिए ये जो है प्रेशर लाइन है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है सैचुरेटेड होगा, टी सैचुरेटेड हमारा प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब आपको एक दिख रही होगी सैचुरेटेड टेम्परेचर और हमारा एक्चुअल टेम्परेचर। देखिए एक्चुअल टेम्परेचर यही तो होगा हमारा इस जगह पर, यही तो होगा हमारा एक्चुअल टेम्परेचर इस जगह पर कुछ, ये होगी सैचुरेटेड टेम्परेचर, और ये हमारा ये है सैचुरेटेड टेम्परेचर, ये है एक्चुअल। इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, सबकूल्ड रीजन। यानी कि यहाँ पे हमारा सबकूल्ड होगा। और इसी तरीके से एक्चुअल टेम्परेचर और सैचुरेटेड टेम्परेचर के बीच का कहाँ पे, वेपर रीजन में, इसको कहते हैं सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, और बीच का रीजन तो आपको पता ही है क्या कहलाता है, वेट रीजन कहलाता है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रीजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए रीजन्स के, रीजन्स मैंने आपको बता ही दिए। जहाँ पे हमारा एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम होता है, एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम होता है, वहाँ पे होता है हमारा सबकूल्ड रीजन। जहाँ पे हमारा एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर के बराबर हो जाता है वो होता है वेट रीजन। और जहाँ हमारा एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए वहाँ कहते हैं सुपर हीटेड रीजन। आपको दिख भी रहा होगा इस वाले डायग्राम में, ये एक्चुअल है सबकूल्ड का, ये हमारा सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये एक्चुअल है। तो देखिए हमारा सुपर हीटेड में जाए तो एक्चुअल ज़्यादा होगा, सबकूल्ड में आ जाए तो ये एक्चुअल जो है कम होगा। ठीक है, क्लियर। और वेट रीजन में ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे भी डिग्री ऑफ सबकूलिंग भी निकाल सकते हैं, टी सैचुरेटेड में से टी एक्चुअल घटाकर। डिग्री ऑफ वेट रीजन की जब पूछेंगे तो क्या है, 0 है, और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग पूछेंगे तो एक्चुअल में से सैचुरेटेड घटा देंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल हमारा ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसमें पॉइंट्स की। ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये पॉइंट कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए इस लाइन पर कहीं भी चले जाएं, इस लाइन पर हम कहीं भी चलें, इस लाइन पर हमारा कोई भी वेपर नहीं होगा, वेपर का कोई भी पार्टिकल हमें नहीं मिलेगा, यानी कि नो वेपर्स। और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे अगर हम चलें कहीं भी, किसी भी प्रेशर लाइन पे, वहां पे हमारा कोई भी लिक्विड हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए इस पॉइंट को अगर मान लीजिए प्रेशर लाइन बनाइए, कोई भी प्रेशर लाइन हमने इस तरीके की बनाई,
तो इस प्रेशर लाइन पर हमारा जो है इस पॉइंट को क्या कहेंगे F और इस पॉइंट को क्या कहेंगे G। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाई जाएगी FG, यानी कि लेटेंट हीट, यानी कि ये कह सकते हैं G माइनस के F। तो अगर हम TH डायग्राम की बात कर रहे हैं, TH डायग्राम की, S पे भी कर सकते हैं, TH की अगर बात कर रहे हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, क्योंकि हम जो प्रोजेक्शन इसके ला रहे हैं H वाली लाइन पे, एंथैल्पी की लाइन पे ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा HFG। ठीक है, ये पॉइंट जो है क्या कहलाएगा HF, और यहाँ से पॉइंट की दूरी क्या कहलाएगी HG। HF और HG, और HF माइनस HG करेंगे तो हमारा क्या आएगा HFG आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। और HFG हमारा क्या एक तरीके से HFG क्या है, लेटेंट हीट ही तो है, लेटेंट हीट ही तो है, और लेटेंट हीट को ही हम देखिए क्या कहते हैं HFG भी कह देते हैं। अब HFG अगर कहेंगे तो HFG का मतलब क्या है HG माइनस के HF। ठीक है, और देखिए क्रिटिकल पॉइंट पर आपको पता है लेटेंट हीट 0 होती है, और लेटेंट हीट 0 है तो हमारा HFG भी 0 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर हमारा HFG 0 होने का मतलब क्या है, जो हमारा एंथैल्पी ऑफ गैस है वो हमारी लिक्विड वाले पॉइंट की, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। ये दोनों पॉइंट की एंथैल्पी बराबर हो जाती है। अगर हम यहाँ पे S की बात करें, यानी कि एंट्रोपी डायग्राम की बात करें, तो हमारी इस पॉइंट पर एंट्रोपी भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए ये ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है स्टीम की क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है कि स्टीम जो है हमारा किस तरीके का, कितना ड्राई है हमारा स्टीम जो है, उसमें वेपर पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं। यानी कि वेपर पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि लिक्विड पार्टिकल्स का कम होना और वेपर पार्टिकल्स का ज़्यादा होना। ठीक है, यानी कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मास वेपर, यानी कि वेपर का मास टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर, यानी कि टोटल मिक्सचर में से हमारा कितने मास का वेपर है, यानी कि ये हमारी क्वालिटी को बताता है। यानी कि जैसे कह सकते हैं हम कि एक बॉक्स है उसमें नीली गेंद ज़्यादा होनी चाहिए, मान लीजिए नीली गेंद है और लाल गेंद है। ठीक है, अगर हमारी नीली गेंदें ज़्यादा हैं तो वो हमारा बॉक्स अच्छा है, लाल गेंदें ज़्यादा हैं तो वो बॉक्स बेकार है। तो देखिए जिसमें नीली गेंदें ज़्यादा होंगी वो बॉक्स अच्छा माना जाएगा। इसी तरीके से वेपर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो स्टीम जो है अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, ये होती है हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स क्या है, मास ऑफ वेपर बटे मास ऑफ टोटल मास मिक्सचर का ml प्लस mv, यानी कि लिक्विड का मास और वेपर का मास। ये जो वेरी करती है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, ये 0 से 1 तक हमारी वेरी करती है। ठीक है, 0 से 1 तक। अब देखिए किस तरीके से करती है वेरी। आपको पता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो देखिए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या होता है, हमारा वेपर नहीं होता। यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी वेपर आपको पता है यहाँ पे इस लाइन पे नहीं होता। अब हमारा अगर वेपर नहीं है तो mv अपॉन mv प्लस ml, यही तो था फॉर्मूला। तो देखिए मास ऑफ वेपर क्या है, 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है x की वैल्यू वो क्या है 0 मिलेगी हमें किस पर, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर। और हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आ जाए तो क्या है, हमारा लिक्विड 0 है, यानी कि ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या है, mv से mv भी कट जाएगा, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे हमारी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलेगी वो 1 मिलेगी। और हमारा जो वेट रीजन है, या हम कह सकते हैं लेटेंट हीट वाला जो रीजन है ये बीच का, इस रीजन में ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है हर लाइन पर चेंज होती है। इनकी भी लाइनें होती हैं कुछ, और ये किसकी पैरेलल होती हैं, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन के ही पैरेलल में चलती हैं, इस तरीके से कर्व के रूप में। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जैसे जैसे हम वेपर रीजन की ओर बढ़ते जाएंगे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है इंक्रीज होता जाएगा। हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, ये एक्स इस तरीके से मान सकते हैं, ये हमारा बढ़ता जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन भी। ठीक है, अब देखिए अब बात हम करते हैं, देखिए हर ये हमारा कुछ डायग्राम है, टीएच डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम पे हम बात करते हैं प्रेशर लाइंस में। देखिए हमारा प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होगा, ये एक प्रेशर लाइन है, ये गई 1 मेगापास्कल की, ये दूसरी लाइन है मानते हैं 2 मेगापास्कल की, और एक ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन मान लेते हैं ये वाली ही कुछ इस टाइप की।
ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इस ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो लाइन पे हमारा किस प्रेशर लाइन पे हमारा यानी कि प्रेशर के बढ़ने से ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है या प्रेशर के घटने से? तो देखिए सिंपल, हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? कम है, इसमें गैप ज़्यादा है। और अगर हम इस प्रेशर लाइन की बात करते हैं, चलिए मान लीजिए हम इस प्रेशर लाइन की बात कर लेते हैं, तो देखिए गैप जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे गैप थोड़ा कम और कम, ठीक है। और हम अगर क्रिटिकल इस प्रेशर लाइन की बात कर लें तो, और इसी पे गैप और कम, और क्रिटिकल पॉइंट पे आके ये गैप जो है ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट पर तो सीधी सी बात है, हमारा जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और लेटेंट हीट हमारी ज़ीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है, देखिए यहाँ पे गैप जो है हमारा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा, गैप कम होने का मतलब क्या है, हमारा ये जो है वेपर लाइन की ओर जा रहा है इधर साइड। ठीक है, जब ये वेपर लाइन की ओर जा रहा है इसका मतलब क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, घटेगा नहीं बढ़ेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखिए, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में मैंने आपको बताया वेपर ज़ीरो है, तो हमारी हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई वेपर नहीं होती। वेट रीजन में आएंगे तो 0 से 1 तक वेरी करेगी, और वेपर रीजन में आ जाएंगे तो ये लिक्विड में लिक्विड ज़ीरो हो जाएगा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाएगी, और नो वाटर, यहाँ पे कोई वाटर का कंटेंट नहीं होगा। देखिए कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जो होती हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो लाइन होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? क्रिटिकल पॉइंट से। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये सारी की सारी लाइनें कहाँ से ओरिजिन हुई हैं? यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये आती है। ओके, अब देखिए कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर कैसे करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होती है वो कहाँ किससे मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से और इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर से। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है ये आपको बताता हूँ। देखिए इंथैल्पी अगर हम किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, किसमें? वेट रीजन में। वेट रीजन कौन सा हमारा? ये बीच वाला। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें एंथैल्पी निकालनी है या एंट्रोपी निकालनी है। एंथैल्पी की बात करते हैं, एंथैल्पी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? H1 निकालेंगे। H1 क्या होगा? HF प्लस एक्स इंटू एक्स किसकी? इस पॉइंट पर हमारी देखेंगे हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारी कितनी है, ठीक है, और इंटू एच एफ जी, यानी कि एच जी माइनस के एच एफ, ये कर देंगे सिंपल। तो ये हमारी वेट रीजन की एंथैल्पी निकल आएगी। और हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन या सैचुरेटेड वेपर लाइन की बात करें तो देखिए वैसे तो ये हमारी स्टीम टेबल में दे रखी होती है वैल्यू, है ना, एच जी की और एच एफ की वैल्यू दे रखी होती हैं। लेकिन अगर हमें फिर भी निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू तो हमें कम से कम पता ही होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमें एच जी निकालनी है तो हमें एच एफ दे रखा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एच जी माइनस एच एफ इजकल टू किसके बराबर कर देंगे? लेटेंट हीट के बराबर कर देंगे, इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, वो लेटेंट हीट हो जाएगा, तो हमें उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब देखिए एंट्रोपी की बात करते हैं, इसी तरीके से हम एंट्रोपी निकालेंगे। अगर वेट रीजन में निकालनी है तो बस सिर्फ डिफरेंस कितना आएगा? देखिए यहाँ पे क्या था? एच एफ जी। एच एफ जी का मतलब क्या है? डेल्टा एच। डेल्टा एच ही तो, ये क्या है? डिफरेंस ही तो, डेल्टा एच। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा डेल्टा एस होगा, और आपको पता है डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी डिफरेंस क्या होता है? डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। टी सैचुरेटेड, कौन सा? सैचुरेटेड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? डी एस की जगह पे लेटेंट हीट, और देखिए क्यू क्या है? हीट ही तो है, तो वो क्या? लेटेंट हीट बटे टी सैचुरेटेड। बस टी सैचुरेटेड का ही अंतर आएगा, नहीं तो चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए लिक्विड और वेपर रीजन पे भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं कर्व की कुछ लाइंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लाइन किस तरीके से बनती है। देखिए मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बिगड़ ना जाए इसलिए। देखिए ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ब्लैक कलर की, ये लाइन कौन सी है? ये हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और इधर से अगर हम आ रहे हैं तो सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ओके, ये हो गई ब्लैक कलर की सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और वेपर लाइन। अब दूसरी लाइन मैंने आपको बताई थी, ये देखिए ये ऊपर से वॉयलेट कलर की आ रही है, ये कौन सी लाइन है?
ये है हमारी टेम्परेचर लाइन, ये दिख रहा होगा आपको, लिख रहा है टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमारी ये कौन सी है, टेम्परेचर लाइन, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी, ग्रीन कलर की लाइन, ये कौन सी है, ये हमारी प्रेशर लाइन। ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट से होकर जा रही है, इसलिए ये क्रिटिकल प्रेशर लाइन हो गई, ठीक है। ये जो हमारी कुछ क्रिटिकल प्रेशर, और ये हमारी प्रेशर लाइन्स हो गई, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। आपको 3 लाइनें समझ में आ गई। ये आपको दिख रही होगी पिंक कलर की, ये कौन सी है, हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। ये कौन सी लाइन है, हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। चारों की चारों हमें दिख रही है ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। अब इसमें 2 लाइनें नई हैं, कौन सी, एक तो आपको दिख रही होगी येलो कलर की। ये जो येलो कलर की लाइन है, इस लाइन को ही हम कहते हैं, ये लाइन कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, ठीक है। मैं येलो से ही लिख देता हूँ, ये लाइन कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, ठीक है। और हमारा ये देखिए दूसरी, ये तो हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, कौन सी, येलो वाली। ये जो येलो वाली लाइन है, ये कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन। और जो रेड वाली आपको दिख रही होंगी टीएस डायग्राम में, जो रेड कलर की लाइन है ये, ठीक है, इंक्लाइंड इंक्लाइंड, ये जो लाइन है, इन लाइनों को कौन सी कहते हैं, ये है कांस्टेंट इंथैल्पी की लाइन, यानी कि H इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा ये इंथैल्पी की लाइन है, ठीक है। तो आपको ये लाइनें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी, कौन सी लाइन कहाँ पे होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।